तो फाइल का नाम हमने डेटा डॉट जेसन रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ जेसन को, और जेसन के अंदर आपकी होती हैं कीज और वैल्यू। जेसन के अंदर आपकी कीज भी डबल कोट्स में होती है और साथ ही साथ वैल्यूज भी आपकी होती हैं डबल कोट्स के अंदर। और यहाँ पे आपने देना होता है कॉलन। इसका मतलब है कि नेम का जो वैल्यू है वो क्या है, ABC है। ये तो हमने एक ही डेटा बनाया है। अगर आपको इसी तरीके से मल्टीपल डेटा बनाना है तो आप कॉमा देंगे लास्ट में। कॉमा देने के बाद अगेन आपने कोई चीज लगाना है, जैसे एज आपने देना है तो आप एज भी यहाँ पे दे सकते हो। बट याद रहे एज एज आपका क्या है, एक नंबर है। तो जब नंबर की बात हो तो वहां पे आप डबल कोट्स में डेटा नहीं रखेंगे, आप डायरेक्ट कोई क्या करेंगे, वैल्यू दे देंगे। अब अगर आपने आगे डेटा नहीं देना तो लास्ट में जो काम आता है वो आप खत्म कर देंगे। अगर नहीं खत्म करेंगे तो आपको एरर आता जाएगा। अगर फर्दर वैल्यू आपने नहीं देनी तो कॉमा जो लास्ट में दिया हुआ है वो आप खत्म कर देंगे। बट स्ट्रिंग में कॉमा लगाया तो एरर तो नहीं आ रहा था, लेकिन नंबर में लगाया स्ट्रिंग में भी एरर आएगा। देखिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको खत्म। तो अभी देखें क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। इसका मतलब होता है कि आपने आगे वैल्यू देना है, कंपलसरी है। ठीक, मतलब उससे नीचे जी। अब आपने कॉमा तो दे दिया बट नीचे आपने कोई काम किया ही नहीं तो आपको एरर आ रहा है। बट जैसे ही आप नीचे कोई वैल्यू दे देंगे तो देखें एरर आना खत्म हो गया है। और अगेन मैंने लास्ट में कामा नहीं दिया तो लास्ट में भी कोई एरर नहीं आ रहा। अगेन मैं यहाँ पे कामा दूंगा तो ये कह रहा है कि आपने इसके बाद वैल्यू देना है। तो एज के लिए या न्यूमेरिक डेटा के लिए आपको डबल कोट्स की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, आप वैल्यूज को दे सकते हो। इसी तरीके से आपने एरे बनाना है तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्टूडेंट। एरेस के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ इसको डबल कोट्स के अंदर, मैं यहाँ पे करता हूँ स्टूडेंट DB। और उसके बाद एरे को स्टार्ट करना है तो एरे के लिए आप स्टार्ट करेंगे क्या चीज, लार्ज ब्रैकेट। जब बात हो एरे की तो स्टार्ट करेंगे लार्ज ब्रैकेट। और लार्ज ब्रैकेट के अंदर आपने क्या वैल्यू देना है, जैसे सबसे पहले आपने नेम देना है तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ सिमरन। और सिमरन के बाद यहाँ पे मैं देता हूँ इसको एज। एज मैंने इसको दे दिया 23। उसके बाद अगेन मैंने इनको दे दिया एड्रेस, तो एड्रेस मैंने दे दिया क्या चीज, शारा फैसल। तो इसी तरीके से जितना भी आपने डेटा बनाना है आप कामा देते जाएं, आप वैल्यूज को दे सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद एरे भी हमारा हो चुका है। एरे के बाद अब आते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर। अगर आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ स्टूडेंट डेटा, सॉरी डबल कोट्स के अंदर आएगा, तो मैंने यहाँ पे कर दिया स्टूडेंट और यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ ऑब्जेक्ट। तो जब बात आती है ऑब्जेक्ट की वहां पे आप स्टार्ट करते हो कर्ली ब्रैकेट्स। क्लियर है, जब भी बात आती है ऑब्जेक्ट की तो वहां पे आप स्टार्ट करोगे कर्ली ब्रैकेट्स। अब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अगेन आपके पास ये जो चीज था ये भी आपके पास ऑब्जेक्ट था। ये जो चीज यहाँ पे आपने बनाया हुआ है ये भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट ही है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आपने दोबारा से ऑब्जेक्ट देना है तो आपके पास कुछ इस तरीके से दोबारा से डेटा आएगा। तो यहाँ पे मैं जाके दे देता हूँ फॉर सपोज ईमेल दे दिया मैंने यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर, और यहाँ पे मैंने दे दिया ईमेल। तो ईमेल में दे देता हूँ सिमरन, उसके बाद @gmail.com। अगेन आपने कोई पासवर्ड वगैरह देना है तो अगेन यहाँ पे मैं कर देता हूँ पासवर्ड। पासवर्ड के बाद यहाँ पे दे देता हूँ मैं पासवर्ड। और इसी तरीके से जितने भी आपने फील्ड्स बनाने हैं आप मल्टीपल फील्ड्स क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अच्छा, आप नेस्टेड ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो। नेस्टेड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ एड्रेस, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया एड्रेस। अब एड्रेस के अंदर फॉर सपोज मल्टीपल चीजें, आपका स्ट्रीट है, आपका होम नंबर है, फॉर सपोज आपका सेक्टर का नाम है, कॉलोनी का नाम है, हर चीज आपको अलग अलग देना है, एक साथ नहीं, अलग अलग आपने देना है। तो आप अगेन क्या करोगे, एड्रेस के अंदर फिर से आप लगाओगे ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे जैसे मैं सबसे पहले देता हूँ सेक्टर। सेक्टर मैंने कर दिया ए। उसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्ट्रीट। स्ट्रीट मैंने कर दिया 64। अगेन 64 नंबर है तो इसको डबल कोट्स में लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जैसे मैं करता हूँ होम नंबर या हाउस नंबर,
और यहाँ पे जाके मैं कर देता हूँ वो नंबर मैंने यहाँ पे दे दिया। तो आप एड्रेसेस के अंदर अगेन आप चाहो तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो। तो कहीं पे भी आप नेस्टेड ऑब्जेक्ट बना सकते हो, कहीं पे भी आप नेस्टेड एरे वगैरह बना सकती हो। ये जो चीज है वो ये कि आप कैसे एक जेसन की फॉर्मेट को बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो बिल्कुल सिंपल सा है, आपने इस तरीके से इसको फॉलो करना है। अगर मैं आपको दिखा भी दूं आप जेसन के फॉर्मेट को और किस तरीकों से बना सकते हो, तो यहाँ पे हम चले जाते हैं जेसन प्लेस होल्डर। जी जी। सर उनके को हम लोग बता रहे थे कि सर जब पढ़ा रहे थे हमको, तो उन्होंने बस आके ना वो भी जो उनकी फाइल बनी थी वो आके सेव की, और शो को वो वेबसाइट दिखा रहा था, वेबसाइट बनी। बिल्कुल बन सकती है। अच्छा देखिए, हमने हमने सिर्फ क्या किया था, हमने जेसन प्लेस होल्डर की वेबसाइट से जाके कुछ डेटा वहां पे ऑलरेडी पड़ा हुआ था, हमने उसको टेबलर फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट किया था, टेबल्स में शो करवाया था। अब अगर आपने टेबल में शो नहीं करवाना, आपने उसको कार्ड्स में शो करवाना है। अभी जो हमजा वालों ने जो चीज देखा ना वो देखा है कार्ड्स के ऊपर, और हमने जो चीज देखा है हमने टेबल्स के अंदर देखा, तो ये दो डिफरेंसेस आ गए। अब अगर हम भी अपना डेटा कार्ड में शो करवाएंगे तो हमारे पास भी कार्ड बन जाएंगे, ये भी मैं करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको ये बता रहा था कि जेसन के अंदर आप किस तरीके से डेटा बना सकते हो। यहाँ पे देखें, जैसे एरे के अंदर भी आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारी हैं। अगेन नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, अगेन आपके पास क्या है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट। अब इस तरीके से एक डेटा है, 10 डेटा हो, 50 हो, 100 डेटा हो, आप इसी तरीके से क्या करोगे, बनाओगे। बनाने का फॉर्मेट यही है, ये समझ आ गया जी। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, लास्ट टाइम हमने इमेज ऐड नहीं किया था, लास्ट टाइम हमने इमेज भी ऐड नहीं किया था। आप इमेज चाहें तो इमेज भी आप ऐड कर सकते हो। इमेजेस के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको अब बना देता हूँ बिल्कुल सिंपल। तो ये रिकॉर्डिंग में भी आ गया होगा, इसको मैं अब एक्चुअल करता हूँ जो इन्होंने ट्रेनिंग में देखा था। तो मैं इसको उसी फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि हम उसी वेबसाइट को ही बना दें। तो सबसे पहले मैंने दे दिया आईडी, और आईडी में यहाँ पे दे देता हूँ 1, और उसके बाद यहाँ पे था टाइटल, मतलब कि आपने प्रोडक्ट को टाइटल क्या देना होता है वो आप यहाँ पे दे देंगे। जैसे मैं इसको देता हूँ मोबाइल का मैं एक बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे देता हूँ सैमसंग S1, मैंने इसको दे दिया, तो ये इसका टाइटल हो जाएगा। टाइटल के बाद ब्रांड देता हूँ, और ब्रांड को मैं यहाँ पे दे देता हूँ फॉर सपोज सैमसंग, और इसी तरीके से जी। ऊपर गैलेक्सी एस1 कर दो, और यहाँ पे मैंने कर दिया गैलेक्सी। ठीक है, तो ये ब्रांड का नाम भी आ गया। इसके बाद हमें प्राइस चाहिए, तो मैंने यहाँ पे दे दिया प्राइस, और प्राइस हम यहाँ पे दे देते हैं फॉर सपोज 30,000, मैंने यहाँ पे दे दिया। तो अच्छा, एक चीज़ और भी है, डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे दे देता हूँ मैं डबल कोट्स के अंदर डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन आपने क्या देना है वो आप फिर अपने मुताबिक दे देंगे। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ बैटरी, बैटरी इसकी फॉर सपोज 4000 mAh है, वो चीज़ जो भी आप देना चाहें फिर वो सब कुछ आप फिर यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, इसका कोई सीक्वेंस टाइम होता है, जैसे कि पहले आपने टाइटल दिया फिर ब्रांड दिया, ऐसे ही है। ऐसे ही आएगा। पहले टाइटल शो करवाना है तो पहले टाइटल को देंगे, फिर उसके बाद हम शो करवाएंगे ब्रांड का नाम, उसके बाद डिस्क्रिप्शन शो करवाएंगे, उसके बाद प्राइस को शो करवाएंगे। अगर आप इसको ऊपर नीचे भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता। वेब के ऊपर जो चीज आप पहले शो करवाएंगे वो पहले आ जाएगा, जो बाद में शो करवाएंगे वो बाद में आ जाएगा। तो एक हमारे पास और भी है जो कि हमारे पास पिक्चर है। तो पिक्चर के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ IMG, और इसके अंदर मैं दूंगा पिक्चर। अब पिक्चर के लिए आप कोशिश करना कि पिक्चर को डाउनलोड ना करें, आप डायरेक्ट लिंक लगवा दें, किसके साथ, गूगल के साथ। तो यहाँ पे मैं जाके पिक्चर को यूज करता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे चाहिए सैमसंग गैलेक्सी S1 का पिक्चर चाहिए, तो यहाँ पे मैंने जाके सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद इमेजेस के अंदर, इमेजेस के बाद यहाँ से हम एक पिक्चर को यहाँ से ले लेते हैं। मतलब काफी पुराने जमाने में चले गए। तो नया जमाने में कौन सी मोबाइल से बता दें, नाम बताएं। आई थिंक आईफोन आ जाए, आईफोन 13 प्रो कर दें, या नहीं सैमसंग में गैलेक्सी एस10 डाल दें।
S10 कर दिया और यहाँ पे भी आके दे देते हैं S10। ठीक है, तो यहाँ पे जाके मैं इस वाले पिक्चर को कर देता हूँ लिंक। ये वाला ठीक है। अच्छा सर, ये नहीं हो सकती जैसे कि फ्रंट और बैक दोनों दिख रहा है। हाँ, आप दोनों चीजें ले सकते हैं ना, पिक्चर है। एक ही में दोनों दिख रहा है सर, ये आप सबसे टॉप पे अगर राइट वाले के बॉटम पर सबसे टॉप पे तो व्हाइट कलर का बैकग्राउंड बिल्कुल ये अगर हम इसको लेंगे इसको भी कर सकते हैं आप। इसको यहाँ से राइट क्लिक करें, उसके बाद कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है। अब मुझे डाउनलोड नहीं करना, मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट हमारा इमेज कहाँ से आए, यहीं से आए, वेब से ही आए। तो मैं इसको कर देता हूँ कॉपी इमेज एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे जाके इमेज के अंदर मैं क्या करता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे जाके मैंने क्या कर दिया, इमेज के सारे लिंक को मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। उसके बाद अभी ये तो हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही डेटा है। अभी ये हमारे पास क्या है, एक ही डेटा है। इसी तरीके से आपको मल्टीपल चाहिए तो आप मल्टीपल भी बना सकते हो। फिलहाल इसी को कॉपी पेस्ट कर दें। ठीक है, फिलहाल इसी को हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट वगैरह कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले तो एरे के अंदर कन्वर्ट करता हूँ। एरे के अंदर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मल्टीपल चीजें यहाँ पे लगानी है। ओके। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इसको कर दिया एरे के अंदर कन्वर्ट। उसके बाद यहाँ पे लगा देता हूँ कॉमा। कॉमा करने के बाद इसको एक दफा क्या करता हूँ, अगेन कर देता हूँ रिपीट। सर आपने कॉमा कहाँ लगाया? अच्छा यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में। अच्छा, एक सेकेंड, यहाँ पे ये एक ही एरे के अंदर सारा काम कर रहा हूँ। हाँ, ये हम एक ही एरे के अंदर सारा काम कर रहे हैं। तो आर्ट की बहुत जरा मुझे लगता है ब्रैकेट आगे पीछे होगा देखिएगा। जी, ब्रैकेट जो है ना ठीक है, तो एरे हो गया। एरे के अंदर ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट के अंदर अब मुझे क्या करना है, अगेन मुझे बनाना है एक और ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के अंदर आपने मुझे दूसरा एक और ऑब्जेक्ट चाहिए जिसके अंदर मैं ID2 की डेटा दूंगा। तो यहाँ पे जाके करूंगा कॉमा। जी, आपने मतलब कार्ड के लिए कोई स्पेसिफिक दिया नहीं या ऐसी कार्ड? नहीं, कार्ड तो हम तब जाएंगे जब हम HTML के ऊपर इसको लेके आएंगे इस डेटा को। और कार्ड तो हमारा डिव्स वगैरह क्लासेस लगाएंगे उसके लिए। वही मैं पूछ रहा हूँ। अभी अभी सिर्फ हम क्या बना रहे हैं, डेटा बना रहे हैं कि हमारा डेटाबेस से डेटा आना चाहिए जेसन की फाइल से। और ये तो मैंने सिर्फ एक ही बनाया, अब मुझे मल्टीपल बनाने, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया लास्ट में कॉमा। अब मैं क्या करूंगा, इसी डेटा को मैं यहाँ से करूंगा दोबारा से कॉपी, अगेन पेस्ट। अब यहाँ पे ID2 है तो मैं इसको कर दूंगा, सॉरी 1 था तो 2 कर दूंगा। यहाँ पे कर दिया मैंने इसको S11 या S9 कर दिया। और उसके बाद इसकी प्राइसिंग थोड़ी बहुत चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अगेन क्या कर दिया, इसको दे दिया। इसी तरीके से अब आपको और भी देना है, जैसे थर्ड प्रोडक्ट भी देना है तो आप अगेन यहाँ पे आ जाएं और अगेन इसकी ID कर दें आप क्या, 3 दे दें। एक दो दफा मैं इसी को कर देता हूँ डुप्लीकेट। ठीक है, तो ये हमारे पास डेटास वगैरह तो हमने बना दिया है। अब आते हैं कि इसको क्या करना है, फैच करवाना है। वालेकुम अस्सलाम मिस, वहाँ पे ट्रेनिंग दी है टेक क्विज की। मैं भी कॉर्नर वाली एंटर होती है जो सामने लगी थी कैफे डायरेक्ट आउटलुक। ठीक है मिस। नहीं अच्छा, अगेन इसको भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ एरे। टेक्निकल कॉम्प्लिकेट है तो और ये भी तो यहाँ पे हमारा सारा डेटा बन चुका है। अब आते हैं कि इस डेटा को फैच करवाना है, और फैच के लिए मैं यहाँ पे एक फाइल बना देता हूँ और फाइल में इसको नाम दे देता हूँ index.html। ये आप कहाँ पे बना रहे हैं? ये इसी के साथ बना रहा हूँ। ये फोल्डर है 12D के अंदर, इसके अंदर जैसन है और इसके अंदर ये आपके पास जैसन की फाइल है, और ये आपके पास अभी जो इंडेक्स की हमने फाइल बनाई है वो वाली है। ठीक है,
तो यहाँ पे जाके अब मुझे करना क्या है, मुझे पूरा एक HTML बनाना है, बट सबसे पहले मुझे बूटस्ट्रैप भी यहाँ पे चाहिए, क्योंकि कार्ड्स वगैरह वो सारी चीजें भी आपको चाहिए। तो इसके लिए हम चले जाते हैं बूटस्ट्रैप के ऊपर। तो बूटस्ट्रैप की सारी लिंक्स वगैरह हमने लगानी है, ठीक है। तो CDNs वगैरह भी यहाँ पे लगा देंगे, और वर्जन यहाँ से जो आपको सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं 5.0 को यूज करता हूँ, और उसके बाद इसका जो स्टार्टर टेम्पलेट है वो यहाँ से कर देते हैं कॉपी। सर वैसे हमने आई थिंक वैसे फर्स्ट सेमेस्टर में बोर्ड स्टाफ और पढ़ाई करी है ना? आपको तो मे बी पता नहीं आपको कौन सी पढ़ाई, बट मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो 5.0 पढ़ा रहा हूँ मैं जी। तो यहाँ पे स्टार्टर जो फाइल है, मतलब कि बूटस्ट्रैप की, इसके अंदर लिंक्स हैं, जावास्क्रिप्ट की वो सारी फाइल्स की क्या हैं, लिंक्स हैं। सर दोबारा जरा गूगल पर आएगा क्या था देखो। दोबारा देखें अगेन बूटस्ट्रैप के ऊपर, ये बूटस्ट्रैप की वेबसाइट है, ये getbootstrap.com, ये आपके पास एक वेबसाइट है बूटस्ट्रैप के लिए। इसके अंदर मैंने वर्जन जो यूज किया है, मैंने 5.0 यूज किया है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब इसके अंदर स्टार्टर फाइल होता है, आपने स्टार्टर फाइल को यूज करना है। अच्छा, स्टार्टर फाइल के अंदर कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ CDN की लिंक्स लगी हुई होती हैं बाय डिफॉल्ट। तो अदरवाइज आप खुद से लगाना चाहें वो भी ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि स्टार्टर फाइल को ही यूज कर लूँ। तो यहाँ से कर देता हूँ मैं पेस्ट। अब हमारे पास ये स्टार्टर फाइल आ चुका है। अच्छा, CSS को चेक करने के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ क्लास, चेक करते हैं क्या बूटस्ट्रैप की क्लासेस या लिंक लग भी चुका है या नहीं लग चुका है। तो टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ BG डेंजर। ये BG डेंजर हमारे पास एक क्लास है जो कि बैकग्राउंड को रेड कर देगा। तो यहाँ पे सेव करता हूँ, सेव करने के बाद इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश, मतलब कि चेक। तो हमारा बूटस्ट्रैप क्या हो चुका है, इसके साथ लिंक हो चुका है। अब आते हैं चेक करते हैं, हमारी पूरी वेबसाइट हमें यहाँ पे लगानी है। तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं किस चीज को, एक तो हम यहाँ पे जाके बॉडी के अंदर स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट को, ये लिंक्स। वालेकुम सलाम। हम्म। अच्छा, तो यहाँ पे हमने इसको लिंक कर दिया है। अब हमें करना क्या है, अब हमें यहाँ पे कुछ चाहिए हैं कार्ड्स, या पहले मैं क्या करता हूँ, जेसन की डेटा को शो करवा देता हूँ। तो जेसन की डेटा को शो करवाने के लिए हमारे पास कुछ जेसन की लाइंस की कोड है। तो यहाँ पे ध्यान दें गुजर साहब। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ इस, ये हमारे पास कुछ लाइंस ऑफ कोड है, जिससे क्या होता है, ये लिंक हमारा काफी हो जाता है। तो यहाँ पे जाके मैं स्टार्ट करता हूँ स्क्रिप्ट को, और स्क्रिप्ट के बाद मैं इसी लाइंस को क्या कर देता हूँ, यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। अभी हमारी जो API वाली लाइंस है वो यहाँ पे हमारी लग चुकी हैं। कहाँ जा रहे हैं सर? 2 मिनट बंद होने आ रहा है सर, माजरत के बाद ये जो सेशन रिपीट करेंगे इसमें एक दफा फिर से। पूरा गड़बड़ कर दिया। अच्छा देखिए, यहाँ पे पहले तो हमने, जी हाँ, पहले हमने स्क्रिप्ट का टैग लिया है बॉडी के अंदर। ये तो जावा स्क्रिप्ट की है ना, ये जावा स्क्रिप्ट का है, ये CSS का है। अगर किसी जगह पे जावा स्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप से आ रहा होगा तो वो यहाँ से चल जाएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद मैंने स्क्रिप्ट का टैग लगाया यहाँ पे, और लिंक आगे पीछे, लिंक तो कुछ भी नहीं है। हाँ, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग लगा दिया। स्क्रिप्ट के टैग के अंदर हमें चाहिए जेसन की डेटा को फैच करना है। तो ये हमारे पास API को बनाने के लिए हमारे पास ये लाइन ऑफ कोड है। ये हमारे पास वेबसाइट है जेसन प्लेस होल्डर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं, यहाँ पे आप गूगल पे जाके लिखेंगे जेसन प्लेस होल्डर, उसके बाद यहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे जेसन प्लेस होल्डर इसके ऊपर, और उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। तो नीचे आपके पास ये मिल जाएगा रन दिस कोड हेयर। तो इन लाइन्स को मैंने यहाँ से लिया हुआ है, लेने के बाद यहाँ पे जाके मैंने इसको कर दिया पेस्ट। 1 2 3।
तो यहाँ पे हमारे पास ये आ चुका है, बट अभी जो डेटा ये हमें शो करेगा वो करेगा किसके ऊपर, कंसोल के ऊपर। हमें ये डेटा शो करवाना है HTML के ऊपर। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये मुझे कंसोल वाला एरिया नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ कट। कट करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट करूंगा कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आगे लूप्स वगैरह चलाने हैं, तो इस वजह से आपको यहाँ पे स्टार्ट करने पड़ेंगे कर्ली ब्रैकेट्स। उसके बाद हमारे पास जितना भी डेटा है सारा हमें क्या करवाना है, फैच करवाना है। जितना भी डेटा अवेलेबल है सारा डेटा फैच करवाना है। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे फॉर लूप, और फॉर लूप के अंदर स्टार्ट करेंगे फॉर ऑफ लूप। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बना देता हूँ जिसको मैं नाम दे देता हूँ var डेटा। और ऊपर क्या काम है? अच्छा देखिए, एक आपके पास चलता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, और एक आपका होता है एरे से डेटा लाने के लिए। तो जब भी बात होगी जो ये ऑब्जेक्ट से डेटा लाना होगा, सॉरी एरे से लेना होगा, तो आप यहाँ पे लगाएंगे ऑफ। अगर ऑब्जेक्ट से डेटा, पहले वाली जो हाँ, फाइल उसके लिए आपके पास ये ऑफ होगा। बट अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है उससे डेटा को लाना है तो आप यहाँ पे लगाएंगे इन। सिर्फ ये थोड़ा सा फर्क है, एरे के लिए आपके पास ऑफ है, ऑब्जेक्ट के लिए आपके पास इन है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया ऑफ। उसके बाद कौन से डेटा को कन्वर्ट करना है, हम चाहते हैं कि इस वेरिएबल के अंदर, यहाँ पे ध्यान दें स्क्रीन के ऊपर सिमरन, बल्कि सिमरान है, अच्छा। तो यहाँ पे हमारे पास सारा डेटा आ रहा है इस वेरिएबल के अंदर, तो ये हमें यहाँ से करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको लगा दूंगा। अब होगा क्या, जितना भी डेटा आपके पास जेसन के अंदर मौजूद है, इस वेरिएबल के अंदर मौजूद है, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, डेटा के अंदर। आपने जेसन क्या इक्वल टू लगाया या डैश लगाया? इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू ग्रेटर देन। मतलब ये हरे जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ अच्छा सर, सेकंड ये आपने वेरिएबल डिक्लेयर तो किया डेटा ऑफ जेसन, मतलब वेरिएबल के बाद तो इसको नाम देके तो शूट कर दे। नहीं, ये ऑफ लगा है, ऑफ की वजह से क्या होगा, आपका सारा डेटा इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ओके जी, ऑफ लगाने के लिए आपको फिर इक्वल्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती। ये यूं समझिए कि फॉर ऑफ का एक स्ट्रक्चर है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। पहली बार जी हाँ, आपने फर्स्ट में नहीं पढ़ा था सेमेस्टर में? फॉर ऑफ तो आई थिंक क्या हो गया, मैं फॉर लूप था, व्हाइल लूप था और सारे हैं, फॉर ऑफ है, फॉर इन भी है। सब ठीक है, स्टार्ट कर दे। मैंने यहाँ पे लगा दिया इसकी बॉडी को, और इसकी बॉडी लगाने के बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे शो करवाना है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब हमारे पास सारा डेटा किसके अंदर मौजूद है, कौन से वेरिएबल के अंदर है डेटा हमारा, डेटा के वेरिएबल के अंदर है, क्योंकि हमने जेसन का सारा डेटा कन्वर्ट करके दे दिया डेटा नाम के वेरिएबल। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके इसको करवा दूंगा प्रिंट। अच्छा, अगर मैं इसको डायरेक्ट प्रिंट करवाता हूँ फिर देखना आपके पास क्या आता है। तो इसको हम सबसे पहले तो चलाएंगे लाइव सर्वर के ऊपर। याद रहे आपने फैच नाम का ये कीवर्ड लगा है, तो आपको इसको चलाना पड़ेगा लाइव सर्वर के ऊपर। तो यहाँ पे जेसन के फोल्डर को करते हैं सेलेक्ट, और सेव करता हूँ इसको। और सेव करने के बाद यहाँ पे जाता हूँ ओपन। ओपन करने के बाद अगेन यहाँ पे जाके इसको कर देता हूँ ओपन विथ लाइव सर्वर। ओपन विथ लाइव सर्वर करने के बाद अभी आपके पास कोई भी चीज शो नहीं हो रहा। चेक करते हैं इंस्पेक्ट के अंदर जाके, कोई मेरे पास एरर आ रहा होगा। तो failed to load resource, the server respond with a status 404 not found, JSON is not iterable। अच्छा, ये एरर मैं इसीलिए आपको दिखा रहा था क्योंकि अगर आप डेटा जो आप ला रहे हैं वो आपके पास किस फॉर्मेट के अंदर है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट अगर आप डेटा लगाएंगे तो आपके पास डेटा फैच नहीं होगा। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे लगाएंगे डॉट। डॉट के बाद जेसन जी नहीं, सर आपने ये कोर्स में लगाया डबल कोट तो मतलब हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिख ये वेरिएबल है, तो इसलिए नहीं है। वेरिएबल को डबल कोट्स में नहीं दिया जाता। ठीक है, अगर आप वेरिएबल को डबल कोट्स में दे देंगे तो वेरिएबल का नाम प्रिंट हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे आपके पास जो जो डेटा है आप उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ आईडी। आईडी के बाद यहाँ पे करता हूँ सेव। सेव करने के बाद यहाँ पे जाके अब करता हूँ मैं रिफ्रेश। तो अगेन मेरे पास यहाँ पे एरर आ रहा है var डेटा ऑफ जेसन। इस फाइल के अंदर मुझे एरर आ रहा है,
तो चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या एरर है। लाइन नंबर 24। जी जी यस। नेक्स्ट वीक में जो आप लोगों की क्लास है तो नहीं है नहीं होगी, ठीक है। पूरा वीक छुट्टी है पूरा वीक छुट्टी है अल्लाह आपको होगा। अगर आपको वो देखना आना चाहते हो तो आपको अदरवाइज अब आपको आना है नेक्स्ट वीक, ठीक है। ग्रुप पे बता दीजिएगा। ओके डन है किलो से आप एक तो आज लोग की ऐसी होगी तो भाई तो क्या मतलब है महंगी वाली है ना सर फिर तो मेरे को तो आना पड़ेगा। आपको तो आना पड़ेगा। अरे मेरे को गुस्सा आ रहा है एक बात पे इन्होंने सबकी तस्वीरें लगा दी हमारी क्यों नहीं लगाई हमारे ग्रुप में आपके ग्रुप में नहीं लगाई है? नहीं लगाई ना मैंने सबके स्टेटस देख ली सबके आया है एक हमारे नहीं आई हाँ ना यार बात करते हैं ऐसे थोड़ी होता है हमारा ग्रुप क्या ग्रुप भी है इतना डिस्प्ले हाँ सर क्या एरर था बताइए। एक सेकंड। ठीक है। अच्छा देखिए, एक हमारे पास यहाँ पे जो लिंक था उसके अंदर हमारे पास आईडी नहीं थी। यहाँ पे जो पहले लिंक था वो आपके पास दूसरा था। अगेन मैं इसको कर देता हूँ बैक। पहले जो हमारे पास डेटा था वो ये वाला लिंक था, तो यहाँ से हमारे पास डेटा नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या किया, इस लिंक को मैंने कर दिया चेंज और इसकी जगह पे मैंने क्या कर दिया, दूसरा वाला जो लिंक था हमारे पास यहाँ पे यूजर्स, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया ओपन और इसी को मैंने यहाँ से इसका एड्रेस किया था कॉपी। और कॉपी करने के बाद इसी एड्रेस को मैंने क्या किया, इसके अंदर जाके मैंने यूज कर दिया और लूप हमारा अगेन ऑफ ही लगेगा, तो मैंने यहाँ पे कर दिया ऑफ। उसके बाद सेव करने के बाद अब आपके पास डेटा आना क्या हो चुका है, शुरू हो चुका है। बट सिर्फ क्या आ रही है, आईडी आ रही है। अभी भी अगर याद करें तो मैं अभी जो लिंक लगाया हुआ है वो ऑनलाइन से आ रहा है। अभी भी हमने अपनी ऑफलाइन फाइल को यूज नहीं कर रहे हैं। 1 2 3 4 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो फाइल यूज करें इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ आईडी आपके पास कितने हैं, 10 हैं, 10 है, तो इस वजह से आपके पास ये 10 ही आ रहे हैं। बट अब मुझे ये तो चीज हमने अपनी पहली भी क्लासेस के अंदर कर चुके हैं। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे शो करवाना है एक ऐड टू कार्ड वाला सिस्टम। तो ऐड टू कार्ड करने के लिए सबसे पहले तुम्हारा डेटा कहाँ से आना चाहिए, अपनी फाइल से आना चाहिए। तो अब मैं इस लिंक को यहाँ से करता हूँ चेंज। याद रहे, अब मुझे अपनी फाइल से डेटा चाहिए और कौन सी फाइल से डेटा चाहिए, data.json से चाहिए। तो यहाँ से डेटा लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मैं कर दूंगा, फाइल का नाम क्या है हमारे पास, data.json है, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ data.json। सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पे जाके मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो देखिए आपके पास क्या आ रहा है 1 2 3, उसके बाद 1 1 आ रहा है। आई थिंक मैंने आईडी चेंज नहीं किए, इस वजह से हमारे पास सेम आ रहा है। तो मैं इसको भी कर देता हूँ 4 और इसको यहाँ पे करता हूँ मैं 5। सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जी गर्मी हो रही है, तो अब आपके पास देखें तो डेटा आपके पास आ रहा है वो एक फोल्डर से आ रहा है जो आपने बनाया हुआ है। क्लियर है। उसके बाद अब मुझे इसको भी इसी फॉर्मेट में शो नहीं करवाना, मुझे एक्चुअल फॉर्मेट चाहिए पूरी वेबसाइट की। तो वेबसाइट के अंदर सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे मैं सारा काम करूंगा ऐड टू कार्ट वाला। इसके लिए हम चले जाएंगे यहाँ पे, सबसे पहले मैं बॉडी के अंदर कुछ क्लासेस लगाऊंगा जो कि बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। तो सबसे पहले लगाऊंगा कंटेनर और कंटेनर के अंदर लगाऊंगा रो और रो के अंदर यहाँ पे लगाऊंगा मैं क्या चीज, आईडी। और आईडी में यहाँ पे देता हूँ क्या चीज, HTML। अब ये मैंने क्यों दिया है, क्योंकि मुझे इस डेटा को ऐड टू कार्ड में शो करवाना है। तो ऐड टू कार्ड के लिए मुझे HTML में कुछ बताना पड़ेगा, कुछ दिखाना पड़ेगा, तो ये हमारा डेटा ऐड टू कार्ड की डिजाइन से आएगा। तो ये मैंने कुछ क्लासेस यूज की बूटस्ट्रैप की। हमारा यहाँ पे क्या होगा, एक कंटेनर बन जाएगा, उस कंटेनर के अंदर एक हमारे पास रो बन जाएगा, उस रो के अंदर मैंने यहाँ पे लगाया है आईडी। ये आईडी मैंने क्यों लगाया, क्योंकि इस आईडी के अंदर जो डेटा आएगा वो जेसन से आएगा। इस आईडी के अंदर जो डेटा आएगा वो कहाँ से आएगा,
जेसन से आएगा। तो अब आते हैं जेसन के अंदर, मतलब कि जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब मुझे यहाँ पे करना है अगेन क्या चीज, कोडिंग। ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट को, एक पॉइंट भी मिस हो गया खत्म हो जाएगा जी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके मैंने कर दिया सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे एड टू कार्ड वाला पूरा डिजाइन चाहिए। तो मैं एड टू कार्ड के लिए क्या करता हूँ, मैं चला जाता हूँ बूटस्ट्रैप के पास, कंपोनेंट, और यहाँ से चला जाता हूँ किसके पास, कार्ड के पास। मुझे कार्ड चाहिए, तो कार्ड्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ये देखिए हमारे पास कार्ड्स हैं। तो ये वाला कार्ड चाहिए तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो हम इसी कार्ड को यहाँ से करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद और भी ये नीचे आ जाते हैं, ये देखें सारे कार्ड्स हैं चलिए बुकिंग स्टैम्प भी निकालेगा ना आपने, जी। बुकिंग स्टैम्प भी निकालेगा। हाँ, कार्ड चाहिए आप खुद से बनाए तो भी ठीक है, आप यहाँ से ले ले तो भी ठीक है, क्लास बना लिए अच्छा था जी। बना लिए अच्छा। तो यहाँ पे मैं कार्ड चाहिए, कार्ड्स का मतलब क्या है कि इसमें फर्स्ट वाले में यहाँ पे आएगा इमेज, उसके बाद इसका डिटेल आएगा, यहाँ पे टाइटल जो हमने दिया था गैलेक्सी वगैरह वो आएगा, और यहाँ पे आएगा डिस्क्रिप्शन, और इसके नीचे प्राइस वगैरह भी दिखा देंगे। ओके, तो इसके अंदर हमें तकरीबन वो चीजें हमारी मौजूद हैं। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, पेस्ट कर दूंगा। क्लियर है यहाँ तक? सारा डेटा हमने क्या किया, हमने बूटस्ट्रैप के क्लासेस से लिया और उन क्लासेस को हमने किया है यूज। अब यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक वेरिएबल, और उस वेरिएबल को मैं नाम दे देता हूँ HTML। एक यहाँ पे मैं बना देता हूँ वेरिएबल var HTML, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ बिल्कुल खाली। इसको मैंने खाली क्यों छोड़ा है, क्योंकि इसके अंदर में ये वाली जो कोडिंग की है इसको मैं कॉन्कैटिनेट करूंगा। जैसे हम फॉर लूप के थ्रू हमने टेबल को बनाया था, तो टेबल को हम क्या कर रहे थे, कॉन्कैटिनेट कर रहे थे, मर्ज कर रहे थे। अब इस वेरिएबल के अंदर मैं क्या करूंगा, इस बूटस्ट्रैप की क्लासेस को मर्ज करूंगा। अब देखना कैसे होगा। तो यहाँ पे जाके इस सारे कोड को मैं रख दूंगा किसके अंदर, HTML प्लस इक्वल्स टू, और यहाँ पे स्टार्ट करूंगा लिटरल्स को। ये लिटरल्स भी आपने लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इस लिटरल्स के अंदर मैंने क्या कर दिया, सारी जो हमारी कोडिंग थी एड टू कार्ड वाला वो हमने दे दिया किसके अंदर, इन लिटरल्स के अंदर। अब करना क्या है, अब जहाँ पे आपको टाइटल चाहिए वहां पे आप टाइटल दे दें। तो टाइटल में यहाँ पे देना है मुझे, कहाँ पे, यहाँ पे देना है टाइटल। तो सबसे पहले जाके मैं चेंज करता हूँ किसको, टाइटल को जी। तो यहाँ पे कर देता हूँ डॉलर डॉलर का काफी चेंज होता है, जी। डॉलर आईफोन लिख दो। डॉलर, और यहाँ पे कर देता हूँ डेटा, कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डेटा से हमें क्या चाहिए, आईडी चाहिए, सॉरी टाइटल। क्लियर है? तो लिटरल को यूज करने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे डेटा जो है डॉलर की साइन, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, और डेटा क्या चाहिए, डेटा से हमें टाइटल चाहिए। तो मैंने कर दिया डेटा डॉट टाइटल। अब यहाँ पे क्या आएगा, आपका डेटा से टाइटल आके शो हो जाएगा। अब शो तो मैंने कहीं पे करवाया ही नहीं है। तो शो करवाने की जब बात आती है तो यहाँ पे मैंने इसको कहाँ पे शो करवाना है, मुझे इसको शो करवाना है यहाँ पे। इसको मैंने यहाँ पे शो करवाना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे करता हूँ इसको डॉक्यूमेंट डॉट, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और आईडी हमारे पास क्या है, HTML है। तो HTML को कर देता हूँ चेंज, क्योंकि HTML हमारा वेरिएबल भी है। तो इसको मैं कर देता हूँ शो डेटा, या शो कर देता हूँ। अब इस आईडी को यहाँ से करेंगे कॉपी, यहाँ पे करूंगा पेस्ट। इसके अंदर HTML में जाना चाहिए, तो यहाँ पे कर देता हूँ डॉट इनर HTML, और यहाँ पे पास कर दूंगा किसको, इस HTML वाले वेरिएबल को। क्लियर है यहाँ तक? तो सारी डेटा को हमने इस आईडी के अंदर ऊपर क्या कर दिया, HTML की फॉर्मेट के अंदर भेज दिया। अब इसको करता हूँ सेव। सेव कराने के बाद चेक करते हैं कि आपके पास आईडीज आ चुकी हैं।
तो यहाँ पे अगर आप चेक करें क्या आईडीज हमारे पास आ चुकी हैं। अभी सिर्फ हमने टाइटल को ही यूज किया है, तो टाइटल चेक करें। अच्छा मेज अभी हमने यूज की है। इमेज नहीं दिया, सिर्फ टाइटल दिया है हमने। सिर्फ टाइटल देखें क्या टाइटल्स आ चुकी हैं। गैलेक्सी एस नहीं है कहाँ से आई है? नहीं बता रहा हूँ। ये आपका डेटा आ रहा है कहाँ से, डेटा डॉट जेसन से। क्या बनाया हुआ है ना सर? जी। तो अब आपके पास जो डेटा आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, और यहाँ से आने के बाद वही डेटा आपके पास यहाँ पे जाके आपको शो हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने सिर्फ टाइटल ही दिया है तो टाइटल चेंज हो रहा है। अभी बाकी चीजों को हमने चेंज नहीं किया, तो पूरा हमें फॉर्मेट चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, अब सारे को करता हूँ मैं चेंज। अगेन यहाँ पे मैंने एक चीज मिस कर दिया, मुझे यहाँ पे बनाना था कॉलम। तो एक डिव लगा देता हूँ क्लास, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ कॉलम, COL। और कॉलम के अंदर क्या है कि एक रो के अंदर आप कितने चार शो करवाना चाहते हो, क्या चार मतलब कि क्या चार डिव शो करवाना चाहते हो, क्या तीन शो करवाना चाहते हो। तीन शो करवाने तो 12 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, कितने आएंगे, तीन। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा 4। क्लियर है, क्योंकि 4 को अगर आप 12 से डिवाइड कर रहे हो तो 3 पे जा रही है, तो यहाँ पे हम कर देंगे 4। उसके बाद ये जो हमने डिव स्टार्ट किया है, इस डिव को यहाँ पे हम करेंगे क्लोज। क्लोज करने के बाद अगेन मैं इसको करता हूँ सेव, और मुझे यहाँ पे चाहिए डिस्क्रिप्शन। अब जहाँ पे डिस्क्रिप्शन है वहां पे मुझे डिस्क्रिप्शन देना है, तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ खत्म। सर हमने डिस्क्रिप्शन का कुछ खास नहीं लिखा, वहाँ से नॉर्मल ले लेंगे। जी। डिस्क्रिप्शन हमने डाटा में हम कुछ लिखा नहीं था। उसको भी फिर हम चेंज कर देंगे, बट फिलहाल हमें डेटा वहीं से ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है क्लिक किया है, डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पे जाके मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे जाके दे देता हूँ इस जगह पे डिस्क्रिप्शन। उसके बाद प्राइस भी हमें चाहिए, तो प्राइस के लिए अगेन मैं क्या करता हूँ, इसी पैराग्राफ को यहाँ से कर देता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट, और यहाँ पे दे देता हूँ मैं क्या चीज, प्राइस। उसके बाद अब आते हैं इमेज के ऊपर, यहाँ पे मुझे शो करवाना है इमेज। तो इमेज के लिए अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉलर। उसके बाद अगेन यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स, और इमेज के लिए यहाँ पे क्या नाम दिया हुआ है हमने, IMG दिया हुआ है, तो IMG को यहाँ से करेंगे कॉपी। उसके बाद अगेन इंडेक्स के अंदर यहाँ पे दे दूंगा IMG। क्लियर यहाँ तक। सर अब हमने इमेज के अंदर इमेज दे दिया, और टाइटल के अंदर टाइटल दे दिया, डिस्क्रिप्शन के अंदर डिस्क्रिप्शन, प्राइस के अंदर प्राइस दे दिया। अब करते हैं इसको सेव। सेव करने के बाद यहाँ पे जाके मैं दोबारा से चेक करता हूँ, और चेक करने के बाद देखिए अब आपके पास 4x4 का ये डेटा आ चुका है। इसको मैं 100% पे करता हूँ, तो ये देखें आपके पास 100 पे आ रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे लेकिन सर ये तो 5 है। 5, इसलिए है क्योंकि हमने क्रिएट ही 5 किए हैं। आपने तो 3 लिखे हैं। मैं तो 4 लिखा था। यहाँ पे देखिए हमारे पास कितनी डेटा है, 5 है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं अब चेंज। अब इसको हम ज्यादा करते हैं, यहाँ पे आके अगेन कॉमा यहाँ पे आएगा, उसके बाद यहाँ पे 6। 4x4 का कर देते हैं, तो यहाँ पे जाके अगेन पेस्ट, और यहाँ पे 7, और 7 के बाद अगेन यहाँ पे कॉमा, अगेन यहाँ पे कॉमा करते हैं, और उसके बाद अगेन यहाँ पे मैं कर देता हूँ अब 7 के बाद 8। तो 3x3 कम लग रही है, एरिया हमारा ज्यादा है, तो मैं इसको कर दिया 8। अब करते हैं सेव। सेव करने के बाद यहाँ पे जाके दोबारा से रिफ्रेश हो, देखें अब आपके पास 4x4 का ये चीज आ चुका है। अब आपके पास 4x4 के ऊपर आपके पास ये चीजें आ चुकी हैं। आपको मार्जिन वगैरह देना है तो वो आप ये चीज दे सकते हैं। तो यहाँ पे जाके मैं इसको देता हूँ मार्जिन टॉप। 1 सेकेंड, मुझे यहाँ पे इसको मार्जिन देना है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ रो के ऊपर जाके मार्जिन टॉप कर दिया, इसको मैंने 5। उसके बाद सेव। सेव करने के बाद यहाँ पे जाके, अच्छा यहाँ पे नहीं लगाना था बल्कि कॉलम में लगाना है, तो यहाँ पे जाके कर देता हूँ मार्जिन टॉप 5 कर देता हूँ। यहाँ पे सेव। सेव करने के बाद यहाँ पे जाके रिफ्रेश। तो अब देखेंगे आपके पास अलग अलग डिस्क्रिप्शन में आपके पास ये आ चुके हैं। क्लियर है यहाँ तक। पैडिंग भी लगा लीजिए।
पैडिंग किस चीज के लिए? ये जो बॉर्डर से बिल्कुल लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, सेंटर या समझो अच्छा ये यहाँ पे कह रहे हैं। सर। अच्छा इसके लिए हम यहाँ पे इसको आई थिंक क्या चीज मिसिंग है, कॉल डैश 3 दे दिया। इस स्टाइल के ऊपर विड्थ ये कर दिया हमने यहाँ से खत्म। अच्छा एक सेकंड, मैंने इसको अगर क्लास दे दिया क्या चीज, कंटेनर फुलेट सेव। इमेज की साइज की वजह से इशू हो रहा है, क्योंकि इमेज की साइज हमारी बड़ी होगी। हाँ इमेज के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक सेकंड, इमेज के लिए मैंने यहाँ पे कर दिया स्टाइल, और स्टाइल के अंदर जाके मैं यूज करता हूँ CSS। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ विड्थ, और विड्थ में इसको दे देता हूँ फॉर सपोज 300 पिक्सल। अगर हम इसको दे दें मार्जिन, और मार्जिन दे देता हूँ मैं इसको 2, नहीं मे बी स्क्रीन का इशू हो। कंटेनर की क्लास इसको बाय डिफॉल्ट सेंटर कर देता है, बट यही तो कंफ्यूजन है। इस LCD की स्क्रीन ज्यादा भी है, मे बी ये भी मसला हो। बट आप अपने पास चेक करना, कंटेनर से ये बिल्कुल सेंटर में आ जाता है दोनों साइड से। ये चेक करें सप्लाई हुआ हुआ नहीं कंटेनर सर, कंटेनर की पहले गला देता है। हाँ 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 हाँ, तभी तभी सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पे जाके दोबारा से रिफ्रेश, अब एक्यूरेट आ रहा है। स्पेलिंग मिस्टेक थी, सारा कुछ गड़बड़ हो गया था। अच्छा उसके बाद यहाँ पे अब इसको दोबारा से मार्जिन टॉप कर देता हूँ मैं, ताकि वो हमारे पास अलग अलग शो हो। तो यहाँ पे रिफ्रेश, अब ये आ चुका है। अब इसके साथ आप नेविगेशन बार देना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से जाके नए बार को ले लेते हैं, और नए बार को यहाँ से कर देता हूँ मैं कॉपी, देन यहाँ पे कर देते हैं इसको पेस्ट। यहाँ पे कमेंट देता हूँ कि नेविगेशन बार है ये, और नेविगेशन बार के बाद इसको पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पे आके कर देता हूँ मैं दोबारा से रिफ्रेश। तो अब आपके पास देखिए ये ऊपर नेविगेशन बार आ चुका है। इसकी कलरिंग में डार्क कर देता हूँ, अभी लाइट शो हो रहा है तो इसको मैं कर देता हूँ नए बार, लाइट की जगह पे कर देता हूँ मैं डार्क, इसको भी मैं कर देता हूँ डार्क। सेव कर दिया। सेव करने के बाद अगेन यहाँ पे जाके रिफ्रेश, देखें अब आपके पास नेविगेशन बार भी आ चुका है। अच्छा इसको रिस्पॉन्सिव पे चेक करना है, तो रिस्पॉन्सिव के लिए हमने अभी तक कोई क्लासेस यूज नहीं किए हैं। अभी हमने रिस्पॉन्सिव वाली क्लासेस यूज नहीं की हैं। अगर आप रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते तो वो भी हम कर सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिव के लिए सबसे पहले कॉलम
लार्ज, लार्ज पे कितने हो, 3 हो। उसके बाद कॉलम, और उसके बाद हमारे पास सबसे पहले लार्ज नहीं बल्कि सबसे पहले आते हैं स्मॉल के ऊपर, एक्स्ट्रा स्मॉल। एक्स्ट्रा स्मॉल के ऊपर 12 होंगे। उसके बाद मीडियम के ऊपर कितने शो होने चाहिए, मीडियम पे के ऊपर मैं चाहता हूँ कि 3 शो हो जाए, तो 4। उसके बाद मोबाइल, हाँ, एक्स्ट्रा स्मॉल मतलब कि जो छोटे मोबाइल से, ठीक है, वहां पे ये क्या होगा, वहां पे ये शो करेगा आपको 12। एक ही मतलब कि मोबाइल के ऊपर ही आपको एक कार्ड एट ए टाइम शो होगा। उसके बाद जो टैबलेट्स हैं वहां पे आपको 3 कार्ड शो होंगे। बट जैसे आप चले जाओगे लार्ज डिवाइसेस के ऊपर, तो लार्ज डिवाइसेस के ऊपर ये आपको शो होंगे कि इसके मुताबिक 3 के मुताबिक, मतलब कि वहां पे आपको 4 कार्ड एट अ टाइम क्या होंगे, शो होंगे। तो चेक करते, मैंने इसको कर दिया यहाँ पे सेव। सेव करने के बाद अगेन यहाँ पे जाके करता हूँ रिफ्रेश। अब चेक करते हैं रिस्पॉन्सिव, तो यहाँ पे जाके इसको मैंने कर दिया रिस्पॉन्सिव के अंदर चेक। और सबसे पहले यहाँ पे इसकी साइज बढ़ा देते हैं, मार्जिन कंप्लीट है क्या? दिया हुआ है, खैर वो चेक कर लेंगे। बट सबसे पहले अच्छा इसको राइट से भी मार्जिन दे देते हैं, बल्कि इसको मैं दे देता हूँ कंटेनर फ्लोट दे देता हूँ मैं, वो डायरेक्ट आपका उसके साथ ही हो जाए। ठीक है, तो अब ये आपके पास दोनों चीजें एक्यूरेट हैं। इसको मैंने कर दिया यहाँ पे रिफ्रेश। अब चेक करते हैं यहाँ पे इसका रिस्पॉन्सिव। तो जब लार्ज स्क्रीन है तो कितने शो हो रहे हैं आपको, 4 शो हो रहे हैं। अब हम इसको करते हैं मीडियम के ऊपर। जैसे मीडियम पे चला गया कितने शो हो रहे हैं, 3 शो हो रहे हैं। अब हम आते हैं किसके ऊपर, मीडियम के ऊपर, मतलब कि एक्स्ट्रा स्मॉल के ऊपर। जब ये एक्स्ट्रा स्मॉल के ऊपर गया तो आपके पास ये क्या शो हो रहा है, आपके पास ऐसे शो हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे भी हम चाहते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा मसला हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इस स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे जब ये एक्स्ट्रा स्मॉल में जा रहा है तो यहाँ पे 1 शो हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस स्क्रीन पे अभी भी हमें ये 2 शो, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे इसको मैं कर दूंगा 12 की जगह पे यहाँ पे लगा देते हैं क्या चीज, 6। तो 6 करने के बाद सेव कर दिया। सेव करने के बाद और अगेन वो खत्म कर दिया था मैंने। अगेन यहाँ पे मार्जिन टॉप 5 सेव कर दिया। यहाँ पे जाके अगेन चेक करते हैं इसको। सो वंस अगेन यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद अब अगेन, अच्छा यहाँ पे हमारे पास इसको एक और क्लास देनी होगी,